मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबसे अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और रक्षाबंधन का दिन था तो सुबह सुबह मैंने ना मेहंदी लगा रही थी, मतलब कलर गार्नियर का ब्राउन कलर, क्योंकि मैं लगा ही नहीं पाई और टाइम भी नहीं मिला मुझे। जब याद आती थी तो मैं नहाने ही जा रही होती थी तो मैंने लगा ही नहीं। फिर आज सुबह सुबह ही मैंने सबसे पहले 6 बजे उठ के कलर लगाया और कलर लगाने के बाद मैं आ गई किचन में कि मुझे बनाना था पनीर टिक्का। और पनीर टिक्का बनाने के लिए मुझे पहले मैं तैयारी कर देती हूँ और उसके बाद तैयारी करने के बाद स्टिक में लगाएंगे इसको नहाने धोने के बाद में, फिर और सारे काम तभी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च पनीर वगैरह काट लिया था और पनीर मैं यहाँ काट रही थी। 1 किलो मैंने पनीर मंगाया था, लेकिन ये रह गया ज़्यादा तो मैंने इसको ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि फिर बच जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में कुछ और भी बन सकता है इसका। तो मैंने आधा ही लिया था, मतलब आधा किलो से ज़्यादा, और आधा किलो से कम मैंने बचा के रख दिया था। तो ये लास्ट पीस मैं काट ली थी और मैंने पीस भी ज़्यादा बड़े बड़े कर दिए थे, क्योंकि इसे ना माइक्रोवेव में पकाने में भी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं और काटूँ या नहीं काटूँ, क्योंकि छोटा सा जो ये डोंगा है ना काफ़ी भर गया था, तो काफ़ी सारा हो गया था ये। तो फिर मैंने इसको ना उठा के रख ही दिया डब्बे में करके, ताकि ये ख़राब ना हो फ्रिज में। तो मैंने इसको कटिंग तो करा था, लेकिन फिर भी मैं सोच ही रही थी कि रख दूँ और नहीं। फिर मैंने इसको उठा के रख ही दिया फ्रिज में। उसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार करा था, क्योंकि मसाला बनाने के लिए इसको पहले दही वगैरह में कोट करके रखना होता है। तो मैंने ना दही मंगाई थी रात में, तो मैंने उसको रख दिया था रुमाल में बांध के, क्योंकि मुझे उसका निकालना था पानी। तो क्योंकि अगर मैं पतली में कर दूंगी तो इसकी जो ग्रेवी होगी ना वो सारी टपक जाती है ग्रिल होने में। तो यहाँ पे ये दही थी, क्योंकि मैंने पानी में रख दी थी तो इसका सारा पानी निकल गया था। इसके बाद मैंने डाला इसमें बेसन और डाले नॉर्मल से मसाले, गरम मसाला, चाट मसाला डाला इसमें, नमक, मिर्ची और डाला इसमें और धनिया पाउडर। बस यही मसाले मैंने डाले। उसके बाद ये मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मिलाई थी ये शिमला मिर्च और प्याज, सारी मिक्स कर दी थी और मिक्स मैंने धीरे धीरे करी थी। वैसे मेरे को ना पहले पनीर कोट करने चाहिए थे, लेकिन मैं पहली बार ही बना रही थी तो मैंने वो सारे मिक्स कर दिए थे और फिर मैंने लास्ट में पनीर को डाला और हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से भी ना करने से वो टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हल्के हाथ से उसको मिक्स करा। और मिक्स करने के बाद मैंने रख दिया था उसको। और यहाँ पे ये दही वगैरह के मिक्सचर ही मैं बना रही थी, यहाँ पे कोट कर दिए थे मैंने। थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज ना बचा दी थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ठीक थी, क्योंकि बच्चे ना निकाल के रख देते हैं। शिमला मिर्च तो पसंद होती ही नहीं है बच्चों को, तो इसीलिए मैंने कम ही डाली थी कि कम ही लगाती हूँ। और यहाँ पे आदू कीनू को मैंने उठा दिया था कि ये नहा लेंगे, क्योंकि अभी 7 बज रहे थे और ये नहा धो लेंगे तो मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आराम से खाना बनाऊँगी, वरना बीच बीच में मुझे रोकना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने इनको दूध वूध दे के उठा दिया था और यहाँ पे मैं मिक्सचर तैयार करने लग गई थी। सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, बस पनीर रह रहा था। ये मैंने मंगाई थी दही कि मुझे कम पड़ेगी शायद। फिर मैंने इसकी बनाई चटनी, हरे धनिया और मिर्ची वगैरह और दही डाल के पनीर टिक्के के लिए। और उसके बाद ये दूध वूध भी लाए थे, मैंने मंगाया था इनसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि लहसुन था नहीं घर में और वो अदरक भी नहीं थी, तो मैंने पेस्ट ही मंगा लिया। ये पेस्ट मैंने डाल दिया था, अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि इसको डाल दो, मेरे हाथ पर इसमें पेस्ट में हो रखे हैं, तो उन्होंने डाल दिया था। और फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको मिक्स करा। मिक्स करने में भी ये टूट रहा था और उसके बाद में मैंने रख दिया इसको। और कीनू, आदू चला गया था बाथरूम में और कीनू फिर यहाँ पे आ गया था और कीनू कहने लग गया था कि मम्मा मुझे नहाना है। कि चलो ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ी देर में मैं नहलाती हूँ। और नहलाने के बाद में उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध भी साथ के साथ उबाल दिया था। ये हो गया था मिक्सचर तैयार, दूध उबल गया था। और यहाँ पे चटनी वटनी मैंने बनाई थी हरी मिर्च की। तो ये सब काम मैंने नहाने से पहले ही कर दिए थे। और यहाँ पे डाल दी मैंने दही और इसमें डाला था मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया कह रही हूँ, धनिया, लाल मिर्च तो हल्की सी डाली थी और डाला नमक और जीरा थोड़ा सा। उसके बाद बना दी चटनी बनाने के बाद में ये सब काम करने के बाद मैं चली गई थी कीनू को नहलाने, क्योंकि कीनू भी यहाँ पे ही खड़ा हुआ था, कह रहा था मम्मा मुझे नहाना है। और उसके बाद में मैं
मैं खुद भी काम वाम नीचे की सफाई मैं पहले ही सुबह ही करी आई थी। सबसे पहले मैं नीचे की सफाई करके आई थी और उसके बाद मैं आके लगी थी किचन में। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, बच्चों को मैंने नहला दिया था, साफ़ सफाई सारी कर दी थी और फिर मैं बना रही थी सेवई पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मैंने दूध साइड में रख दिया उबालने के लिए। ये मैंने थोड़ी सी साइड में तोड़ दी थी। उसके बाद क्योंकि बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, चम्मच में अड़ती हैं। उसके बाद मैंने ना ये स्टिक्स भी टूथपिक बोलते हैं इनको, तो ये मैंने पानी में भिगो दी थी ताकि ये जले ना, वरना ग्रिल होने में ये जल जाएंगी। तो पानी में भीगेंगी तो ये इतनी जल्दी से जलेंगी नहीं और इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक एक लगाई शिमला मिर्च, एक लगाई प्याज, उसके बाद बड़ा सा पनीर का पीस, उसके बाद दोबारा एक शिमला मिर्च और प्याज। पहले वाले जो बैच मैंने बनाया था इसका, तो इसमें मैंने दो दो ही करके लगाई थी, फिर दूसरे में मैंने एक एक लगा दी क्योंकि शिमला मिर्च प्याज कम थी और पनीर ज़्यादा हो रखा था, तो मैंने एक एक ही लगाई। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके मैंने एक एक बैच इनका तैयार करा। और ये दो हमारे पास स्टैंड आए हुए हैं इसके, तो मैंने ये छोटा वाला ही निकाल रखा था ताकि इस पर सही से ग्रिल हो जाए। और आज पहली बार माइक्रोवेव में हम पनीर टिक्का बना रहे थे, तो काफ़ी टाइम लग गया। और 8 साढ़े 8 बजे से लेके 10:30 पौने 11 बजे तक बने हैं। ये 3 बैच थे, तो 3 बैच में 20-20 25-25 मिनट का टाइम लग रहा था। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा था, नॉर्मली तो कम ही लगता है। आज पहली बार था और ज़्यादा थे तो शायद इतना टाइम भी लग रहा था। उसके बाद मैंने इन पे लगाया घी, और घी लगाने के बाद माइक्रोवेव हमारा ना फ्रिज पे रखा होता है, तो हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने माइक्रोवेव को उतरवा के नीचे रखवाया, और नीचे रखवा के यहाँ पे माइक्रोवेव की प्लेट पे भी मैंने ना फॉयल पेपर लगाया ताकि फॉयल पेपर से प्लेट गंदी ना हो। और फिर भी ना फॉयल पेपर ना फट ही गया था हमारा, पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी इसको रख दिया था। रखने के बाद में यहाँ पे हो गए थे, मैं करने लग गई थी सब्जी की तैयारी क्योंकि मुझे बनानी थी चाप की सब्जी। और मैंने हस्बैंड को बोला था अब तुम देखना, ये ग्रिल वगैरह सारी चीज़ें मैंने उनको करके दे दी थी 2-3 बैच की। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी सब्जी। और सब्जी बनाने के बाद मैंने सबसे पहले फिर मैंने ना रायता बनाया। ये ना रायता कह रहे थे कि रायता बना ले, गर्मी बहुत हो रही है तो रायता बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं वही फ्राई कर रही थी चाप को। फ्राई करने के बाद टमाटर प्याज मैंने पीस लिए थे। सब्ज़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना पनीर टिक्का, मतलब पनीर टिक्का जितने टाइम में बनी है 2-3 सब्ज़ी बन जाती। तो यहाँ पे मसाला मेरा बन गया था और सब्ज़ी मैंने बना ही दी थी। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी सारी चीज़ें। फिर मैंने काटी सलाद काट दी थी और ये चले गए थे। फिर उसके बाद में दही वो मट्ठा लेने, तो मट्ठा का मैंने बना दिया था रायता। और ये फिर मैंने निकाला माइक्रोवेव से, लास्ट हो गए थे सारे पीसेस तैयार। तो ये हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार हो गया था। ये मैंने बाउल में निकाल दिया कि जब सब आएंगे तो मैं गरम कर दूंगी साथ के साथ, वरना काफ़ी टाइम लग जाता अगर तभी बनाते। तो मैं बना के पहले रख दिया, अब बस ये बाउल में सीधा गरम कर देंगे एक ही बार में। और यहाँ हो गई थी मैं तैयार। तो दीदी आ गई थी, अंदर बैठे हुए थे सब, नाश्ता पानी उनको दे दिया था। मैं चूड़ी वगैरह पहन रही थी। तो छोटी सी लड़की हमारी क्यूट सी। और उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद बच्चों को खिलाया खाना वाना खाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले लाव्या कीनू का टीका करनी है। अव्युक्त नाम है छोटे वाले बेटे का। तो यहाँ पे इसके छोटे वाले मामा फ़ोटो खींचने कर रहे थे। और कीनू ने आज पहली बार शांति से राखी बनवाई है, वरना पता नहीं क्यों ये रोना धोना मचा देते हैं। आज बहुत अच्छे लग रहे थे नॉर्मली। आज वायु से भी इन्होंने इस बार, और लाव्या से, छोटी से, सबसे आराम से इन्होंने राखी बंधवाई। तो ये कह रहा था मुझे इस हाथ में नहीं बंधवानी, मुझे उस हाथ में नहीं बंधवानी। तो इसको ना ये लग रहा था कि मेरे हाथ में ना दोनों में राखी होनी चाहिए। तो पहले इसने 2-3 राखी इसमें बंधवा तो ली, फिर बाद में कह रहा था मम्मा इसमें से खोल के इसमें बांध दो। तो वहाँ पे कीनू खेल रहा था, सभी बच्चे खेल रहे थे। और हम जो इनके लिए गिफ्ट लेके आए थे, बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे कि बच्चों को गिफ्ट मिलेगा। और लाव्या को जब गिफ्ट दिया था तो लाव्या भी बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पे पहले कीनू को राखी बंधी, फिर मिठाई खिलाई, और उसके बाद आई आदू की बारी। और आदू की बारी, आदू देख रहा था कैसे मिठाई खा रहा है, खा नहीं रहा। तो ये ना काजू था उसका, बालूशाही का, तो वो खाया था। यहाँ पे हो गई थी फ़ोटो क्लिक और आ गई थी आदू की बारी। ये देखिए कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे इन दोनों के। बस शर्ट का थोड़ा कलर मेरे को थोड़ा डल सा लगा, लेकिन अच्छे लग रहे थे कपड़े दोनों को। लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे दोनों के लगेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद
ये फ़ोटो खींचने में इनका इतना टाइम लग रहा था, ये चावल कर रही थी इसके सर पे, तो ये लग रहा पता नहीं क्या गिर गया कि दीदी इसी हाथ में बांध दो। तो यहाँ पे आदू के 2 दिन पहले भी ना स्कूल में भी रक्षाबंधन हुई थी, तो ये चॉकलेट लेके गया था। कीनू के में हुई थी तो वो उसके लिए हमने ज्योमेट्री ला के दी थी कि ज्योमेट्री देगा वो, तो वो दे के आ गया था। वैसे पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना वो सामान दे के नहीं आ रहा था स्कूल में। एक बार राखी बनाने का सामान मंगाया, वो नहीं दिया। राखी बनवा के मंगवाई थी, हैंडबैंड मैंने बना के दी थी, वो नहीं दी उसने निकाल के। तो उस दिन मैम को फ़ोन कर दिया था, इसलिए वो दे दी उसने। और ये था बीच वाली नंद का लड़का, तो उसकी भी राखी यहीं पे लाव्या ने कर दी थी। और यहाँ पे देखिए बैठा हुआ था आराम से, बहुत शैतान है ये, इधर से उधर घूमता रहता है। और ये देखिए बैठा हुआ है, और जब इसको गिफ्ट मिला ना तो सर पे रख के उसको घूम रहा था ये बहुत क्यूट सा लग रहा था कि मम्मा मेरे 2 गिफ्ट। तो इसकी भी राखी हो गई थी, इसको भी मिठाई विठाई खिलाई। और ये फिर बच्चे बैठे थे साइड में, और फिर हमारी राखी हुई स्टार्ट। लाव्या को थोड़ा टाइम लग रहा था राखी बांधने में, गांठ बांधनी नहीं आती है इसको। तो यहाँ पे उसके बाद ये कीनू ने और आदू ने दिए लाव्या को गिफ्ट, और फिर छोटी को भी दिया गिफ्ट, जो कि हम इसके लिए गुड़िया लेके आए थे। और लाव्या को कह रही थी मम्मा यहीं खोल दो, फिर कहने लगी नहीं। ये देखो, वैसे ये रो रही थी, थोड़ा सा परेशान हो रही थी, लेकिन गिफ्ट लेके ये खुश हो गई थी यहाँ पे। तो बैठ गए थे साइड में, और फिर आ गई थी हमारी बात। पीछे जीजा बैठे हुए थे दोनों। तो यहाँ पे हम ये देखिए सर पे रख के कैसे घूम रहा है ये। और उसके बाद सब चले गए थे, विदा हमने कर दिए थे। उसके बाद मैंने बाल वाल कुछ नहीं करे थे, बस मैंने साड़ी पहनी हुई थी। जो मेकअप मैंने पहले करा था वो सारा पसीने में धुल गया था मेरा। तो ये कह रहा था मम्मा मैं ये इलेक्ट्रिक LED स्लेट ना लेके चलूँगा। तो इसकी एक स्टिक खो गई थी कीनू वाले की, तो हम इसको लेके नहीं गए। और ये लड़ते रहते हैं फिर कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे हुई, मैंने अपनी साड़ी वाड़ी ठीक से सेट करी। ये थी मेरी बेल्ट साड़ी की, जो कि मैं दूसरी तीसरी पैर बांध रही थी साड़ी को, तो इसीलिए मैंने बांध ली और बेल्ट भी लगा ली। बेल्ट मैंने पहले से इसकी थोड़ी छोटी करी है, क्योंकि बहुत चौड़ी हो रखी थी, वो मुड़ जाती है। और ये देखिए साड़ी बन के हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बस साड़ी पहनी, और साड़ी पहनने के बाद में चल दिए थे हम घर पे। और मतलब नीचे गए हम, सैंडल वैंडल बच्चों को जूते पहना दिए, और बच्चे तो नीचे भी उतर गए थे, लेकिन कैब भी बुक हो गई। उसके बाद एक राखी लेनी थी, क्योंकि वायु के लिए राखी लेना ही भूल गए, मतलब ली थी लेकिन वहीं पे रखी छोड़ गई, तो वो रह गई वहाँ पे। तो हमने राखी खरीद ली। ये कह रहे थे जब तक तू राखी खरीद ना कैब भी आ जाएगी, लेकिन कैब आई नहीं। वहाँ पे इतना टाइम लग गया हमें खड़े खड़े ना, 1 घंटा हो गया। 3 बजे से 4 बज गए हमें बाहर ही गली में ही, मतलब जहाँ पे कैब आती है गली के बाहर ही। और वहीं पे इतना दिमाग ख़राब हो रहा, बच्चे गर्मी से परेशान हो गए, इन्हें प्यास भी लगने लग गई थी वहाँ पे। तो इस वाले से और इस वाले से गए थे ना आपको, बैठ जाओ साथ में और ऐसे करो, सही से बैठो, पलौती मार के। आदू सही से बैठ। हां इधर देखो, बहुत फूफा की तरफ वही है, उसी में ही है। फूफा जी की तरफ को देखवाइयो, इधर को देख, लगा भैया के। अब अंगूठे से, अंगूठे से हां पिन्नी भी, हां ऐसे कर लगाओ। वो आगे में चल गया, नहीं लगा, आराम से लगा, बस करी। अभी तो चावल भी लगाने हैं, वही गिफ्ट लिया था बाबू पिन्नी में से। अरे ना भाई रख के तो आई अभी मेज पे, देख लाल सा रखा। हां हां और डाल भैया को, छोटे वाले को डाल। और टीका तो लगा दे, टीका तो लगा दे, तो दिया टीका खराब कर दिया तेरा। कोई बात नहीं, चलो चलो आराम से लगा भैया, एक बार ऐसे कर। फोटो तो खींच लो, खींच रहे फोटो, खींचो। पंखा तो चला दो यार, ये बुझ जाएगी। तो चला दो, छोड़ दे, रुक जा। जूते पैरा की बैठा दी, अरे वीडियो कॉलिंग पे देख ली। छोटी पीछे हटियो, पीछे। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी, इतना तो 3 सेकंड नहीं। वीडियो बना रही हूँ इतनी लंबी, उसके लिए चाहिए ना। आराम से आराम से, ये छोटा, ये खुद बना दे। अरे बंदी ना रही है,
बिजनेस आराम से बनवा दिए सबसे। तो बड़ा होगा ना, छोटे स्कूल में गया ना, स्कूल में इसने आराम से बैठ के फोटो वोटो खिंचवाए ना वहाँ पे, तो आराम से बनवा ली इसने। अच्छा स्कूल भी आई आज? आज ना 2 दिन पहले ही रक्षाबंधन बनी, शनिवार को शायद। हाँ शनिवार को। शनिवार को गरी वो तो आरता भी करो, थाली में टावर नहीं हो रही है। लड़ जलानी है मुझे। ये ले सॉरी हो गई। मिठाई खिलाओ, मिठाई ये तो खवाओ। मिठाई खिलाओ। अभी तो मीठा भी रह गया। भाई इधर भी हाथ हाथ बताओ नोटे खिला अब तीनों को। ये मुस्कुराती यूं करती है। तीनों थोड़ा सा खा रहा जा। ले दे दो, ले ले आधी दे दे। लो ले लो। रुक जा, कितनी जल्दबाजी लगी थी देने की। किनो गिफ्ट दो दीदी को। हटो दीदी हटो। इधर उधर देख के अरे हाथ लगाओ भी, गिफ्ट का हाथ लगाओ। फोटो तो हाथ लगाओ, फोटो खींचेगा। सही से करके इधर देख, ऊपर की तरफ सही से मुंह थोड़ा। अब ऐसे करो, तीनों ऐसे करो, तीनों करो ऐसे। तीनों हाँ चलो चलो चलो। हटियो, एक छोटी ओए कबीर, दीदी बैठ जाओ। लाओ मेरे को दो। अभी ठीक कर रहा हूं, रुक जा। अभी इधर आ जा, आदू तीनों की बस बांधेगी ना तू। अभी साइड हट जा, आ जा। दूसरे वाले हाथ में बांध दो दीदी को भी, एक ही बड़ा पड़ा है। ओ कोको कोको गोगो गोगो। अब होश में आया। गोगो कभी ये क्या थोड़ी सी चखा दे, थोड़ी सी चखा दे। नहीं अभी रहने दो, अभी खा जाएंगे का हुआ हो जाएगा, है ना बाबू? हो जाएगा। छोटा वाले को लेके आओ भाई। भाभी तुम लेके बैठ जाओ इसको। भाई गिफ्ट डालो, मम्मा बैठेगी। अरे ये वहीं से तो नहीं लिया इन्होंने। शायद हो सकता है ये बहुत बड़ा है। रुक जाओ। मेरी हाथ खोल के मेरे हाथ में भाई जाओ, जल्दी जाओ। डिपेंड करता है ऊबर गो कर रहे हो या फिर प्रीमियम कर रहे हो। प्रीमियम में पैसे ज़्यादा लगेंगे, गाड़ी बढ़िया आती है, थोड़ी एसी अच्छा होता है। जिसमें हम आए थे वो तो ऊबर गो थी, एसी ठीक, गो सीडेंट बढ़िया है।